Welcome to Eat Out. Today's topic past, present and future. Let's see देखते हैं आप लोग का कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है. ठीक है, तो कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, डाइवर्स फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ठीक है, और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अपने कनेक्शन के बारे में सोचे, अपने पर्सन के बारे में सोचे, जिस पर्सन के लिए आप ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर रीडिंग देखने आए, आप इस पर्सन को सोचें. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस कनेक्शन का पास्ट. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, जो कुछ भी चल रहा है आप लोग रिलेशनशिप में. ठीक है, सोचे अपने पर्सन को लेकर, मेडिटेट करें. पास्ट, आप लोग के रिलेशनशिप का पास्ट, मेरे व्यूअर के कनेक्शन का पास्ट क्या रहा, इस रिश्ते में पास्ट में क्या हो रहा था. हाँ, एक्सप्रेस योर लव. यहाँ पे एक इंसान की तरफ से इनफ एक्सप्रेशन नहीं था. ठीक है, यहाँ पर जैसे कि वेडिंग, केमिस्ट्री, सेपरेशन रहा है आप लोग के बीच. कोई एक इंसान यहाँ पर इस तरीके का रहा है, काफी एक्सप्रेसिव रहा है. फीमेल या मेल आप लोग, ठीक है, आप मेल या फीमेल, इट डजंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर काफी एक्सप्रेसिव रहे हैं. आपको ऐसा लगा, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. आपने एक रोमांटिक जेस्चर पास्ट में इंसान को शो किया था. ठीक है, आप काफी एक वेडिंग को लेकर, इस पर्सन के साथ केमिस्ट्री को लेकर बहुत एक्साइटेड रहे हैं पास्ट में. आपको ऐसा लगा कि आपका द वन आपको मिल चुका है, आप इसी से शादी करना चाहते हैं, आप इसी से मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, आप इसी के साथ प्लान करना चाहते हैं. पास्ट कुछ इस तरीके का था आप लोग के रिलेशनशिप का. पास्ट में आप काफी एक्सप्रेसिव रहे हैं, आपके रोमांटिक जेस्चर, इस पर्सन की तरफ एक्शन आपने दिखाते रहे हैं. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन, आप लोगों ने पास्ट में सेपरेशन भी देखी है. ये सब कुछ जो आप लोग के रिलेशनशिप में, उसके बाद आपने एक सेपरेट, मतलब कि एक सेपरेशन में जाता हुआ देखा है. इस इंसान के साथ बहुत सारी सेपरेशन और चीजों को डिस्कनेक्ट होता हुआ देखा है. पास्ट आपका काफी इस टाइप का था कि एक सेपरेटेड रहे आप लोग. प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, आपकी तरफ से यहाँ पर बहुत एक्सप्रेसिव रहना, एक्शन रहना, एक्शंस लेना, इस पर्सन की लविंग, केयरिंग, इस पर्सन की केयर करना. ठीक है, इस पर्सन को अपना लव प्रूफ करना. आपने प्रूफ भी क्या हो सकता है. ठीक है, मतलब क्या बिल्कुल पास्ट में आप बिल्कुल जैसे कि डिसाइडेड थे. आप एक इंसान डिसाइडेड रहा है कि मुझे यही वेडिंग करनी है, मेरी केमिस्ट्री इसी इंसान के साथ है, मुझे मेरा दवन मिल चुका है. ठीक है, यहाँ पर मेरे व्यूअर कुछ इस टाइप के रहे इस कनेक्शन में. ठीक है, ओके. और प्रेजेंट मोमेंट और आपके पर्सन थोड़ा सा सेपरेटेड रहना और बहुत ज्यादा आपके ऑफर में इंटरेस्ट ना लेना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है. ठीक है, यहाँ पर आप काफी इमोशनल रहे हैं इस इंसान को लेकर पास से ही. और प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन का प्रेजेंट मोमेंट किस तरीके का है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है. भाई प्रेजेंट मोमेंट यहाँ पर आप अभी भी वेडिंग और रिकंसाइलेशन को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस इंसान के साथ, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और एक रिकंसाइलेशन. ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट आपके कनेक्शन का क्या है. अट्रैक्शन, आप लोग के बीच इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है वो एक पोजेसिवनेस, वो एक ऑब्सेशन, वो चीज खत्म है आपके अंदर से इस रिश्ते को लेकर. अनरिक्वाइटेड लव, आपको एक मतलब कि आपको एक इनफ जो आपकी रिक्वायर्ड थी, वो इतना लव, इतना प्यार आपको इस पर्सन से मिला नहीं. ठीक है, डिसेप्टिव मार्क्स, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने इस सिचुएशन में काफी एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करके रखा. कहीं ना कहीं आपको बैकस्टैपिंग या फॉल्स मार्क्स वाली, एक फॉल्स पर्सन वाली आपको मतलब कि वाइब आई है. ठीक है, एक अट्रैक्शन रह गई है. बाकी आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा आप डिपेंड नहीं है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के ऊपर एक डिपेंड नहीं है, या बहुत ज्यादा इसको लेकर ऑब्सेस नहीं है. अब आप इस पर्सन के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे बहुत ज्यादा वाला. ठीक है, यहाँ पर. और फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का, एक अट्रैक्शन है, आपके पार्टनर को भी है और आप में भी एक अट्रैक्शन है, लेकिन एक ऑब्सेशन नहीं है, एक कोडिपेंडेंसी इश्यूज नहीं है. प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आप लोग प्रेजेंटली अगर बात भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को ऑब्सेस रखकर एक दूसरे को चेस नहीं कर रहे. जो पास्ट की सिचुएशन थी वो पास्ट में ही खत्म हो गई. जो प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे चल रहा है वो एक मतलब कि बहुत ज्यादा एक ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस, और आप जैसे कि आपको इसके बाद जिंदगी नहीं दिख रही, आप क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा. ऐसा कुछ नहीं है, आप रिलैक्स हैं, आपके अंदर एक पीस है.
आपके इस कनेक्शन में फ्यूचर क्या रह सकता है, फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते में। वेरी सून आपको इस कनेक्शन में वेरी सून किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है। आप डिसाइड होने वाला है कि इस कनेक्शन में आने वाला टाइम क्या होगा, what you want so that it comes to you now, ठीक है। मतलब कि आप जो चाहते हैं आपकी तरफ आएगा, क्लियरली डिसाइड, यहाँ पे कुछ क्लियरली आपको लेकर इस फ्यूचर में कुछ डिसीजन मेकिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ रहा है, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोगों ने अब तक सही से एक दूसरे को जाना ही नहीं, क्योंकि एक इंसान का इंटरेस्ट था, आप लोग सेम पेज पे नहीं थे, ठीक है। जहां पर आप मैरिज करना चाह रहे थे वहां आपके पर्सन उस टाइम उस पॉइंट पे उस सेम पेजेस पे नहीं थे आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन कहीं और कुछ और सोच रहे थे और आप कहीं और कुछ और सोच रहे थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एक दूसरे को सही से समझ भी नहीं पाए, इस सब चीजों के बीच आप लोग एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाया, एक दूसरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इस इंसान ने आपको मतलब कि अपने आप से दूर करने के लिए बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन या बहुत ज्यादा अपने बारे में आपको बताया नहीं है, और आपने इस इंसान के जानने को लेकर बहुत कोशिशें की है, ठीक है। और ये इंसान आपको जानना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो इसलिए आप इस इंसान को सही से समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। तो यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन चल रही थी पास्ट में। लेट्स सी और देखते हैं और क्या हो रहा है, आप लोग का पास्ट किस तरीके का रहा है। क्लैरिफाई एक्सप्रेस योर लव, किस तरीके के यहाँ पर एक्सप्रेशन रहे हैं लव को लेकर। वेट, क्लैरिफाई एक्सप्रेस योर लव, पास्ट में क्या हो रहा था इस रिश्ते में। क्लैरिफाई एक्सप्रेस योर लव, क्लैरिफाई एक्सप्रेस योर लव, क्लैरिफाई एक्सप्रेस योर लव। हाँ बिल्कुल, आपके पार्टनर काफी डिफेंसिव रहे। मैंने आपको वही स्टोरी लाइन बताई कि आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। आपके पार्टनर अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आपके पर्सन का फोकस अपने काम, कैरियर और सक्सेस पे बहुत ज्यादा था। अपनी जिंदगी में एक न्यू स्टार्ट करने पे आपके पर्सन फोकस थे, काम और कैरियर, मतलब कि एक जॉब कैरियर में आपके पर्सन किसी सक्सेस के बारे में, किसी न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे थे, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहे थे। एक फूल जो होता है बहुत ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस लेकर नहीं चल सकता। आपके पर्सन जिस वक्त आप इस पर्सन के साथ मैरिज, कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म जो प्लान करना चाहते थे, आपके पर्सन उस माइंडसेट में ही नहीं थे। आपके पर्सन का फोकस अपना काम, कैरियर, बिजनेस, लाइफ थी, ठीक है, फैमिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अपने आप को स्टेबल करना था। और आपको ऐसा लग रहा था कि आप इससे प्यार करते हैं, ये आपके साथ, चले आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, एटलीस्ट ये आपके साथ एक मतलब कि एक एक्सेप्टेंस में आ जाए, आप लोग एक रिलेशनशिप में आ जाए, मैरिज और शादी जो भी होगी वो देखी जाएगी। लेकिन इस इंसान ने एक डिफेंसिवनेस आपको दिखाई, ठीक है, एक डिफेंसिव एनर्जी में नहीं। मुझे नहीं लग रहा आपको बहुत ज्यादा, जब से आपने इस पर्सन को अपना एक्सप्रेस करा है लव, आपको बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने का मौका मिला। ये आपकी तरफ से ही था, जो कुछ भी आप कर रहे थे वो आपकी तरफ से इन्वेस्ट किया जा रहा था, ठीक है, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया जा रहा था, ठीक है। ये पर्सन तो अपने आप एक न्यू शुरुआत करना चाह रहे थे इस कनेक्शन में, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे। और आपके पर्सन का फोकस, आपके पर्सन अपने कैरियर में स्टार्ट करना चाह रहे थे। आपके पार्टनर को किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या किसी तरीके का बंधन नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में पास्ट में। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक बर्डन सम हूँ, मेरे पास बहुत सारा स्ट्रेस है, मेरे पास बहुत ज्यादा बर्डन है, मुझे बहुत कुछ करना है, मैं इन सब चीजों में नहीं फंस सकता, ठीक है। आपके पार्टनर एक स्ट्रेस और बर्डन की तरह ले रहे थे। एक वन साइडेड टाइप कनेक्शन आपने निभाया है, इस इंसान को काफी डिफेंसिव देखा है, इस इंसान के करीब आने में बहुत ज्यादा आपने मतलब कि इमोशनली इसने आपको अपने आप से डिस्कनेक्ट रखा है, मतलब कि डिस्कनेक्ट ये आपसे रहा है और अपने आप को आपसे दूर रखा है। इमोशनली इसने आपको अपने करीब नहीं आने दिया कि इमोशनली आप लोग का बॉन्ड बने, ठीक है। इसके गार्ड्स अप रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा जैसे कि खौफ ज्यादा रहा है आपके करीब आने से। क्लैरिफाई अभी प्रेजेंट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, अट्रैक्शन, क्लैरिफाई अट्रैक्शन। आप लोग सेम पेजेस पे नहीं थे, आप दोनों जिंदगी में न्यू स्टार्ट तो कर रहे थे, आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस में कर रहे थे, कैरियर, बिजनेस, जॉब में कर रहे थे, और आप एक लव लाइफ में स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो आपने एक वन साइडेडली इस कनेक्शन में मेहनत करी है, मतलब कि एक वन साइडेड होके आप काम कर रहे थे, वन साइडेड होके आप इस कनेक्शन में मेहनत करते आए, और आपके पर्सन का फोकस अपने फाइनेंसेस, कैरियर, अपना जॉब था, ठीक है। क्लैरिफाई अट्रैक्शन, यहाँ पे किस तरीके की अट्रैक्शन रही है, क्लैरिफाई अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पर राइट नाउ डिस्टेंस पे हैं आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। करंटली आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट जो आप लोग का एक बता रहा है, आप लोग डिस्टेंस में हैं। अगर आप लोग की बातचीत हो भी रही है तो मतलब इंटरनेट या सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। आपका ड्रीम यहाँ पर मैरिज है, इस इंसान का भी ड्रीम मैरिज है, लेकिन अब आप डिफेंसिव हैं, अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी सिर्फ अट्रैक्शन रह गई, जो आप पहले
को डिपेंडेंसी में थे, इमोशनली डिपेंड थे, आप चाह रहे थे, आपको इमोशनली किसी इंसान की नीड थी, वो नीड आपके अंदर से रिमूव हो चुकी है, वो नीड आपके अंदर खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे, स्टक रहे इस पूरी सिचुएशन में, आप एक स्टक रह के इंतजार करते रहे कब ये इंसान आपके लिए अपने डोर्स को ओपन करेगा या अपने आप को ओपन अप करेगा, ठीक है, उस चीज का आपने बहुत टाइम तक वेट करा है। ड्रीम दोनों का टर्फ कब से, आप भी मैरिज करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग अब सेम पेज पे आ रहे हैं, आप भी एक कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली की तरफ जाना चाह रहे हैं और ये इंसान भी, ठीक है। लेकिन अब फर्क ये हो गया है कि अब आप मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, अब अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं चाहते, स्टकनेस है यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों के पास टाइम से, क्योंकि आपको एक जस्टिस नहीं मिला, ठीक है, आपको वो सब कुछ नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था इक्वली, एक इक्वल गिव एंड टेक, एक जस्टिस, एक स्केल्स को बैलेंस नहीं किया गया पास्ट में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी, तो आप थोड़ा सा मतलब कि एक आप अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख चुके हैं, अब आपको ऐसा लगता है आप इससे बेहतर आप इमोशनली हर्ट और डैमेज देखें अपनी लाइफ में, इमोशनली आप ब्लॉकेजेस देखें, इमोशनली आप पेनफुल सिचुएशन में जाएं, इससे बेहतर अपने आप को प्रोटेक्ट करें एक नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माइंडसेट जो नेगेटिवली एक्ट करते हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे खुद को मतलब कि सेफ रखें, सिक्योर रखें। आप बहुत ज्यादा कंप्लीटली, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी, आप ट्रस्ट नहीं करते, आपको आपका जो पेन है, आपका जो पास्ट रहा है, जो आपने पास्ट में अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस और स्टकनेस फील करी है, आप उससे बहुत मुश्किल से बाहर आए, ठीक है, अपने आप को आप प्रोटेक्ट रखते हैं, इस इंसान से अगर बातचीत भी है तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा इस पर्सन को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब कि पुरानी चीजें आप आसानी से नहीं भूलने वाले, ना भूल रहे हैं आप, ठीक है। तो आपके पर्सन भी दूर से एक इसी टाइप का एक थॉट रख रहे हैं कि मैरिज और कमिटमेंट का, लेकिन ये इंसान आपकी डिफेंसिव एनर्जी को फील कर पा रहा है, अब उतने जैसे कि आपको अब उतना इजी नहीं रहेगी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना या अपनी लाइफ में लेकर आना, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर के किस तरीके की अट्रैक्शन है आपके पर्सन की लाइफ में, आपको भाई आपके पर्सन आपके इमोशन से काफी अट्रैक्ट है, क्योंकि आपके इमोशंस काफी प्योर, जेन्युइन, लविंग, लॉयल, ऑनेस्ट वाले इमोशंस हैं, ठीक है। ये चीज काफी रेयर है, इस इंसान को ऐसा लगता है जो उसको आप में दिखा या मिला, या जो इसको सपोर्ट मिली विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन या मतलब कि आप जो कुछ भी इसको प्रोवाइड कर रहे थे, आप एक क्लियर कट एक लव करते थे, ठीक है। ये इंसान एक अट्रैक्शन तो फील कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है जो इसने आपको पास में दे दिया है ना, उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा इंडिविजुअली ग्रो करने पे मजबूर कर दिया, इस इंसान ने आपको पास में बैकस्टेपिंग दी है, इंसान आपको लेकर इस तरीके के थॉट सोचता है, ठीक है। एक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको काफी इमोशनल, केयरिंग, लविंग क्वीन की तरह देखता है, ये इंसान को पता है आपने सेंडिंग से आपको निकाल के बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ में एक स्पार्क और एक न्यू स्टार्ट किया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को दोबारा पीछे नहीं लेकर जाना चाहते, ठीक है, अपने आप को आपने बहुत मुश्किल से ग्रो करा है, आप आज भी वही इमोशंस रखते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं है, इस इंसान को ऐसा फील होता है, अब आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि आप एक जैसे कि ट्रस्ट करने से घबराते हैं, थोड़ा सा आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है उसने आपको बहुत ज्यादा जैसे कि होल्ड पे आप होल्ड अपने इमोशंस को आपने होल्ड कर दिया है, अपने आप को होल्ड कर दिया है, आप लव रिलेशनशिप में जंप करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, ये इंसान आपको लेकर अब ये सोचता है, ठीक है। लेकिन इसको जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आपकी इमोशनल काइंडनेस, आपका डाउन टू अर्थ होना, आपका बहुत ज्यादा एक बैलेंस, लविंग, केयरिंग एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, ये इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप पर्सन है, थोड़ा सा खुद डिक्टेट करने वाला इंसान है, सामने वाले को अपने तरीके से चलाना, अपने तरीके से रखना, इसको उस चीज की आदत है, थोड़ा सा एक मतलब कि इसके पास कोई ना कोई प्लान है आपको लेकर, आपके साथ कुछ फर्दर फ्यूचर को लेकर कोई प्लान है इसके पास, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है, ये जानता है कि यहाँ पर ये अपने डिसीजन, ये अपने ही डिसीजन रखेगा, तो ये इंसान अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहा, खाली ऑब्जर्व कर रहा है आपको दूर से बैठकर, ठीक है, इसकी अट्रैक्शन है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है अब आप आसानी से ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपका ट्रस्ट इजीली अब गेन नहीं कर सकता, जो आपने पहले बिना कोई इस इंसान की एफर्ट किए बगैर आप इसको इतना कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार थे, इतना टाइम, वर्क, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे, वो अब आप नहीं करेंगे, अब आपके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपने जो पास्ट में फेस कर लिया, ये इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, आप बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अपने आप को वो पेन दोबारा देना नहीं चाहते आप, ठीक है। क्लैरिफाई वेरी सून, भाई क्लियरली डिसाइड करें आपको इस इंसान से क्या चाहिए, ठीक है, कुछ वेरी सून आपकी लाइफ में आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन है ना, जो अभी करंट टाइम फ्रेम पे होगी, वो वेरी सून आपकी लाइफ में वही फैसले लेकर आएगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, जिस तरीके के आप थॉट में, अगर आप इसको चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्लियर हो जाए, फिर मतलब कि माइंड को क्लियर कर लें,
क्योंकि वो सब कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है जो आपके माइंड में चलने वाला है, ठीक है। क्लैरिफाई वेरी सून। भाई जो इंसान आपको छोड़कर गया था ना, जो इक्वली बैलेंस नहीं कर रहा था, इस इंसान की तरफ से आपको कोई किसी तरीके की सेलिब्रेशन, किसी तरीके का कुछ आपको ऐसा मोमेंट आपको मिल सकता है, या आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिसमें बहुत ज्यादा लोग हों, या तो आप लोग बहुत एक साथ किसी सेलिब्रेशन में आप लोग एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। एक रिकंसाइलेशन, ठीक है, आप लोग एक कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप लोग का मीटअप हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में। मतलब कि ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको मीटअप के लिए कॉल कर दे, या आप लोग का रीयूनियन हो जाए, कुछ ना कुछ। जैसे अलग अलग लोग हुए हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए ये चीज मैच करेगी, ठीक है। यहाँ पर जो इंसान आपको छोड़कर गया था ना, वो इंसान आपके साथ अप्रोच कर सकता है रिकंसाइलेशन या रीयूनियन के लिए आपके साथ, ठीक है। शायद ये बहुत टाइम बाद हो, लेकिन ये इंसान आपको इस तरीके से सोच रहा है। भाई यहाँ पर ये इंसान आपके और आपके पर्सन के बीच एक चीज कॉमन है, आप दोनों एक सेम पेज पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर दोनों को बहुत ज्यादा एक विजडम, एक लर्निंग हो चुकी है, दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबल माइंडसेट के हो चुके हैं। मतलब कि अब जो कुछ भी एक्शन होगा, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एक्शन या ग्राउंडेड मूवमेंट होने वाली है आप लोग के रिलेशनशिप में। एक अवेकनिंग स्टेज, आप लोग अवेकनिंग की तरफ आए, ठीक है। जो सब कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ, आप लोगों ने एक तो एक अपने आप को भी इंटरनली बैलेंस करा है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर जो को डिपेंडेंसी थी ना, वो आप लोग के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस लेकर आ रही थी। जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाना, आप दोनों की एक म्यूचुअल एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा बैलेंस है, वो बहुत ज्यादा विजडम वाली है, और बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड हो चुकी है। एक दूसरे से पता है क्या चाहिए, एक दूसरे से पता है कि हम दोनों एक दूसरे का एक नुकसान चाहते हैं या भला चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले एक दूसरे को लेकर आप तो ट्रस्ट कर रहे थे इंसान के अंदर, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे। आप ये चीज जानते हैं कि इंसान आपसे झूठ नहीं बोलेगा। अगर इसने पास में आपको कुछ होप नहीं दी ना, तो उसका रीजन यही था क्योंकि ये इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, ठीक है। अब आपको ये भी पता, अगर ये आपके साथ कुछ डील करेगा या कुछ आपको कमिट करेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा। लेकिन आप चाहते हैं ये मुंह से अब बोले, अब बिना कुछ बोले इसको बहुत कुछ देने वाले नहीं है। जैसे पहले की तरह आपने जो इन्वेस्ट किया, अब उस तरीके से नहीं करने वाले। अब ये इंसान, ये पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में, ये इंसान अब अपने माइंड को क्लियर कर आ रहा है, इसको आपसे क्या चाहिए, ठीक है। बैलेंस बनाकर आ रहा है, इसने आपको बहुत टाइम तक अपनी लाइफ में देखा, ठीक है। आप इसके वेल विशर हैं, या आप इसके दुश्मन हैं, या एक एनिमीज हैं, मतलब कि जो कुछ भी हैं, आप किस भी तरीके का माइंड रखते हैं, इस इंसान को ये बात पता है कि आपके साथ क्या चीज प्लान की जा सकती है, ठीक है। इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, शायद इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारा, जैसे कि धोखे खाए या तो प्यार में खाए हैं, इसकी कोई पास्ट हिस्ट्री रही है, तो इसको ये चीज इसको बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है। फियर है इसके अंदर अपने आप को कमिट करने का, अपने आप को किसी को सौंपने का, अपनी वल्नरेबल होने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। इसके लिए काफी डिफिकल्ट डिसीजन है ये बहुत आसानी से ये फैसला नहीं कर सकता कि किसी के लिए भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए और कनेक्ट करने लग जाए, या बहुत ज्यादा किसी के साथ एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। इसके लिए डिफिकल्ट है, ये टास्क है इसके लिए, समझे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एक सेम पेज पे मुझे आप लोग आते हुए दिख रहे हैं। आप लोग की सोल अवेकनिंग है एक दूसरे को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आप लोग एक अवेकनिंग की तरफ है, ठीक है, एक बैलेंस माइंडसेट की तरफ है, और एक अवेकन एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है यहाँ पर, और क्या हो रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे मतलब कि रोमांटिक फीलिंग्स है इस इंसान के अंदर, ठीक है। ये इंसान आपको जैसे कि एक्सेप्ट कर रहा है, लविंग और केयरिंग आपके लिए फीलिंग्स में है। केमिस्ट्री, ये इंसान आपके साथ एक केमिस्ट्री बनाना चाहता है, ठीक है। इस चीज को लेकर ये इंसान जैसे कि इस चीज को ये अंदर से चीज को फील कर रहा है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये आपसे एक माफी मांगना चाहता है, जो भी इसका पास्ट बिहेवियर या एक्शन या मूवमेंट रही है, वर्थ वेटिंग फॉर। आपने इस चीज का बहुत टाइम से इंतजार करा है, बहुत लॉन्ग पीरियड रहा, ठीक है। आपने इस कनेक्शन में बहुत लॉन्ग टाइम से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और चीज का वेट कर रहे हैं। सोलमेट काइंड एनर्जी है, इंसान आपको एक सोलमेट, एक सोल बॉन्ड की तरह देखता है। इस इंसान को लगता है कि आपके साथ इस पर्सन का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है या सोल बॉन्ड है, ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आने वाले टाइम में आप लोग की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है। आप लोग यहाँ पर ऑनेस्टली डिस्कस कर सकते हैं अपनी एक दूसरे की फीलिंग्स को, ठीक है। बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग किसी स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा एक सीरियसनेस से गुजरने वाले हैं। बहुत एक
पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, लाइट हार्टेड एनर्जीज हैं आप इस कनेक्शन में, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा अब जैसे क्या होता है ना, पुश नहीं कर रहे सिचुएशन को, आप भी बहुत ज्यादा अब आप भी, आपके अंदर एक बैलेंस आ चुका है, आपके अंदर एक मतलब कि एक ठहराव आ चुका है, आप एक चीजों को समझ रहे हैं, आप अपनी तरफ से पुश या बहुत ज्यादा जिद या कोशिश नहीं कर रहे, आपको ये चीज समझ में आ रही है, जिद करने से या कोशिश करने से कुछ नहीं होना, जो चीज होनी है वो अपने टाइम पे होनी है, आपका फोकस कहीं और है, आपका फोकस कहीं और है, इस इंसान का फोकस आपके ऊपर है, इंसान आपके लिए फीलिंग्स फील करना, आपके लिए एफर्ट करने का सोचना, आपको किस तरीके से खुश किया जाता या किया जा सकता है उस चीज का सोचना, ठीक है, यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर, ये इंसान चाहता है आप एक दूसरे को जाने, ठीक है, आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए एक बातें हों, आप लोग एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें, ये चीज बहुत जरूरी है, इस इंसान को अब ये फील होता है कि आप लोग का एक दूसरे को समझना या एक दूसरे के क्लोज आना या एक दूसरे के अच्छे बुरे मूड या अच्छी बुरी बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे। तो आप लोग के कनेक्शन में एक अनफोल्ड हो रही है, सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है जो बहुत टाइम से हो नहीं रही थी, जो आपको लगता था एक ब्लैक होल है और आपको समझ नहीं आ रहा ये कनेक्शन बना हुआ भी है, और बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है, क्या इस मतलब कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या है, ये खत्म होना है या चलना है, आने वाले टाइम में आपको बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और एक इस पर्सन की तरफ से एफर्ट देखने को मिलेगा, आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिल सकता है, बहुत एक पॉजिटिव कनेक्शन आप लोग का रीयूनियन रिकंसाइलेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू और वर्थ को समझ रहे हैं, खास तौर पे आपके पार्टनर, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।